नमस्कार, आज है 20 जुलाई और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंसान के चांद पर पहुंचने को हुए 40 साल, लोगों ने कहा अभी भी रोमांचित कर देता है वो पल। और हिलरी क्लिंटन आज मिलेंगी मनमोहन सिंह से, दौरे के बारे में बात करेंगे विशेषज्ञ से। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का मिश्र वास्तव। अब खबरें विस्तार से। 40 साल पहले आज के ही दिन इंसान ने चांद पर कदम रखकर मानवीय सोच और काबिलियत की सभी सीमाओं को तोड़ दिया था। करोड़ों लोगों के लिए वो क्षण उनकी जिंदगी का ना भूल सकने वाला पल बन गया। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ कदम रखने वाले बज ऑल्ड्रिन आज भी लोगों के लिए हीरो से कम नहीं। कल वो वॉशिंगटन डीसी के एयर एंड स्पेस म्यूजियम में 2 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ मौजूद थे। देखते ही देखते उनसे मिलने वाले और उनकी किताब पर हस्ताक्षर लेने वालों की लंबी कतार लग गई। इन एस्ट्रोनॉट्स से मिलने वाले कुछ लोगों से हमने बात की। मैं 4 साल की थी। मेरी माँ मुझे बाहर ले गई, चांद की तरफ इशारा किया और कहा इंसान वहाँ पहुँच गया है। मेरी माँ आज हमारे साथ नहीं है। बेटी को यहाँ लाना कोशिश है उस सपने को अगली पीढ़ी को सौंपने की। हमने इस दुनिया को समझ लिया है, अब और बड़ी चीजों की तरफ बढ़ना है। वो आदमी वहाँ मौजूद है, उन्होंने ये करा है। उनसे मिलना सम्मान की बात है। ये पूरी दुनिया के लिए उपलब्धि की बात है कि हम धरती से बाहर निकले और दूसरी जगह गए। मैं अपोलो के किस्सों के साथ बड़ा हुआ। जब वो चांद पर उतरे मैं 7 साल का था। मुझे याद है वो इतवार का दिन था। मैं बहुत ही उत्साहित था। मैंने चांद पर उतरने की बात टीवी पर सुनी और अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा उसे जगाने के लिए और ये कहकर उठाया कि वो चांद पर उतर गए हैं। मैं देर तक उठा रहा। जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम चांद पर रखा तब तक, और उस वक्त मुझे नींद आ गई। मैं दोबारा जाते हुए देखना चाहता हूँ क्योंकि अंतरिक्ष में जाना नई सीमा है। हम केवल धरती पर रहने के लिए नहीं बने। पता नहीं किस चीज की खोज हो जाए जब हम अंतरिक्ष में जाएं। मैं 10 पाउंड के लड़के को जन्म दे रही थी। मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि 50वीं वर्षगांठ पर भी यहाँ आऊंगी। मैं 12 साल का था जब वो चांद पर उतरे। इसने मुझे प्रेरणा दी इंजीनियर बनने की। और अब बढ़ते हैं हिलरी क्लिंटन की भारत यात्रा पर। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन इन दिनों भारत दौरे पर हैं। आज वो दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलेंगी। उनके इस दौरे का क्या महत्व है, ये बताने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है वॉशिंगटन डीसी में विदेश मामलों के जानकार राजा कार्तिकेय। राजा, स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। शुरू करूंगा मैं वहां से कि जॉर्ज बुश के समय भी भारत के बहुत अच्छे संबंध थे अमेरिका में। परमाणु समझौता पूरा गवाह है जिस तरह से वो हुआ। लेकिन अभी क्लिंटन क्या ऐसा लेकर गई हैं जो लगे कि हम एक्स्ट्रा थोड़ा जा रहे हैं या बहुत अच्छे संबंध होने जा रहे हैं हमेशा, जितना इसके बारे में कहा जा रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि ओबामा सरकार के आने के बाद भारत में काफी चिंता जाहिर की कि शायद ये एडमिनिस्ट्रेशन भारत के प्रति उतना इंटरेस्ट ना ले जितना कि बुश सरकार ने लिया था। और तो इसलिए भारत को आश्वासन दिलाने के लिए कि भारत अभी भी अमेरिका के लिए एक प्रायोरिटी है, ये बताने के लिए जा रही हैं। और फिर कुछ मुद्दे हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज को लेके, पाकिस्तान को लेके कुछ हद तक उस पर यानी कई चीजें लेकर विदेश मंत्री क्लिंटन वहां पहुंची। अच्छा, ये बार बार हम सुनते हैं कि जैसे पूरा अमेरिका का इन्वेस्टमेंट जो भारत में है करीब 1000 करोड़ डॉलर का है और पिछले साल हमने पढ़ा कि 370 करोड़ डॉलर रुपए भारत ने भी व्यापार किया अमेरिका के साथ। तो अभी क्या कुछ ऐसा इस दौरे में बात है जिससे दोनों देशों को फायदा हो किसी संधि से? जी बिल्कुल। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में बातचीत हो रहा है और होने की पूरी संभावना है। इस ट्रीटी से जो भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स में मुश्किलें थी वो सब जो है, जिसकी वजह से आज तक अमेरिकी कंपनियां मॉरिशस के थ्रू और दूसरे देशों के थ्रू भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अब सीधी तरह कर सकती हैं भारत में। और ये भारतीय कंपनियों के लिए भी काफी इससे फायदा होगा। अच्छा, आने से पहले क्लिंटन ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन भी बड़ा मुद्दा होगा, उस पर बातचीत भी हुई जयराम रमेश से। लेकिन ये क्या था जिसमें कहा कि हम किसी भी लीगली बाइंडेड एमिशन रिडक्शन ट्रीटी पर साइन नहीं करेंगे? इसका क्या मतलब है भारत सरकार का? पूरी दुनिया के एमिशंस में चीन का 16% है और अमेरिका का 16% है, लेकिन भारत का सिर्फ 4% है। तो बराबरी में देखा जाए तो काफी कम है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत इसमें एक जिम्मेदारी की रोल निभाए और अभी से उस पर करे। और भारतीय सरकार ने काफी नियम लागू किए हैं भारत के अंदर। कई नियम है लेकिन उनको लगेगा ट्रीटी पे साइन नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप से भारत कुछ कदम उठा रहा है। अच्छा, आज बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, तो क्या आपको लगता है कि बड़े मुद्दे होंगे बातचीत के? देखिए, सबसे अहम मुद्दा तो इस वक्त जलवायु परिवर्तन को लेके है। जहां तक डिफेंस डील्स हैं, जो इंक्लूडिंग देयर से ह्यूज 134 फाइटर एयरक्राफ्ट डील, तो उस मामले में बातचीत होगा।
साथ ही पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत के लिए अमेरिका जरूर इसमें प्रेशर लगाएगा कि जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो जाए। वैसे अमेरिका तो कह रहा है कि हम प्रेशर किसी तरह से नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जैसा कई जगह छप भी रहा है कि क्लिंटन की विजिट का मकसद ये है कि प्रेसिडेंट ओबामा का मैसेज लेकर जाएं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर शांति बनी रहे ताकि वो सब अलकायदा के लिए काम नहीं, ये प्रेशर और ये बातचीत तो इससे पहले हो चुका है। इस विजिट के दौरान सेक्रेटरी क्लिंटन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये बड़ा मकसद नहीं है। ये बहुत बड़ी मकसद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजा स्टूडियो में आने के लिए। राजा कार्तिकेय के साथ मेरी पूरी बातचीत आप हमारी वेबसाइट www.voassamachar.com पर देख सकते हैं। साथ ही अमेरिका लाइव भी यहां पर देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर देखना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।